जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एग्ज़ाम एकेडमी में स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया चैप्टर लेकर एनसीईआरटी क्लास 7 का। देखिए, ये क्लास 7 का हम लोग एनसीईआरटी भी कर रहे हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 7 है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ है। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नॉर्मली पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, तो भी आपके लिए जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक क्लास होने वाला है। ये आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए भी है, ठीक है। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए है आपका, जो फिर जुलाई में जो आपका आने वाला सीटेट, ये जो साइंस के स्टूडेंट है, ये उनके लिए भी यूज़फुल है, ठीक है। 2025 में आने वाला है। अभी बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। ये बिहार एसएससी के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें आपका साइंस पूछा जाता है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन कॉन्सेप्ट को समझेंगे और एक बेसिक थ्योरी को डेवलप करना है, कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। देखिए, जब हम लोग क्लास 7 में पढ़ते थे, तब ये चीज़ें हम लोग को बहुत हार्ड लगता था। लेकिन चूंकि आज हम लोग जॉब की तैयारी करें, हम लोग ऑलरेडी +2 पास है, हम लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है, किसी ने पीजी कर रखा, हमारे पास हायर डिग्री है, ठीक है। और हम आज के डेट में अगर हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं क्लास 6 टू लेकर 12 तक, तो ये बहुत इजीली समझ में आता है और एक अच्छा बेसिक आपका बिल्डअप होता है, क्योंकि अब आपका जो समझने का जो शक्ति है, जो आपकी जो कैपेसिटी है, वो बढ़ गई है। आप एक दिन में एक चैप्टर को आराम से समझ सकते हैं, बहुत सफिशिएंट टाइम से आराम से, या आप एक दिन में 2 चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। तो अब आप सुविधा अनुसार आप देख सकते हैं कि आपको 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, जो भी करना आप कर सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। हमारा तो चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, समझने में अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जो अर्लियर क्लास में पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, वाटर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। ये आपका बेसिक थिंग्स है, फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन, ताकि आप सर्वाइव कर सकें। और हम लोग को क्या ज़रूरत है कि दे नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड। जो हमारा फूड है, वाटर, ऑक्सीजन है, ये हमारे जो वेरियस पार्ट्स है बॉडी के, वहाँ इनको ट्रांसपोर्ट करना भी ज़रूरी है, ताकि हमारे पूरे सेल्स को फूड मिल सके, खाना मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके। फर्दर, एनिमल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू द पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव। अब एनिमल को क्या करना है, जो आपका वेस्ट मटेरियल उसको भी रिमूव करना है। हैव यू वंडर, कभी आपने सोचा है कि हाउ ऑल दिस अचीव, कैसे इसका फंक्शन होता है, कैसे हमारा बॉडी को खाना डाइजेस्ट होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे हम लोग वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। तो इतने सारे जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है हमारे बॉडी में, ये कैसे अचीव होता है, हम लोग कैसे। देखिए, यहाँ पर फिगर दिया गया, ठीक है। आपको बताया जा रहा है कि लुक एट फिगर 7.1, ड्यू सी हर्ट। हर्ट आप देख रहे हैं, यानी ब्लड वेसल, यानी कि हर्ट और जो ब्लड वेसल है हमारे बॉडी में। यहाँ पर हम फिगर देखते हैं। देखिए, ये हमारा फिगर है, इसमें आपको दिखाया जा रहा है ये जो आपका हार्ट है, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स कौन सा, ये जो आपका रेड कलर का है ना, ये सारे रेड, और जो ब्लू कलर के है ना, वायलेट कलर के, ये सारे क्या है हमारे बॉडी में, सारे क्या है सब, ये सारे ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, आपका ऑर्गन बनाता है। देखिए, द फंक्शंस टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड टुगेदर फॉर्म सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो हमारा ब्लड वेसल्स है और जो हार्ट है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनाता है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है, और यही आपको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट करना। द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल एंड प्लांट्स। एनिमल और प्लांट हम लोग कैसे सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है हमारा, इसमें आता है ब्लड, जितनी हमारे ब्लड वेसल हैं, ठीक है, एंड प्लस हार्ट। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इन दोनों को मिला के बनता है हमारा क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। ब्लड वेसल्स एंड हार्ट टुगेदर कंप्राइज दी
सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, व्हाट हैपन व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी। अगर आपके बॉडी में कहीं कट लगता है, कहीं बाई चांस कभी हाथ आपका हाथ पर कट गया तो क्या होता है, ब्लड बाहर निकलता है। बट व्हाट इज एक्चुअल खून है क्या? ब्लड एक फ्लूइड है जो कि कहाँ फ्लो करता है, ब्लड वेसल में फ्लो करता है। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को देखने में सुविधा होगा। हाँ। तो हमारा ब्लड क्या होता है, ब्लड एक तरह से फ्लूइड है जो कि आपका ब्लड वेसल में फ्लो करता है। इसका काम का ये ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए जो जो डाइजेस्टेड फूड है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स में ये ट्रांसपोर्ट करता है। इट्स ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड कहाँ से, फ्रॉम अ स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो पहला चीज़ हमको समझ में आया, हमारा ब्लड क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। सेकेंड चीज़ क्या है, इट कैरीज ऑक्सीजन। जो हमारा ब्लड है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को भी कैरी करता है। कहाँ से करता है, फ्रॉम लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। लंग्स से हमारे बॉडी के सेल्स को यह क्या करता है, ऑक्सीजन पहुँचाता है। ठीक है, जो हमारा ब्लड और क्या करता है, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट। जो हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी ट्रांसपोर्ट करना है, क्योंकि हमको वेस्ट को क्या करना है, बॉडी से रिमूव करना है, फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हमको निकालना है, इसलिए उसको भी ट्रांसपोर्ट करके सही जगह पहुंचाना पड़ेगा। हाउ डू द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस। जो हमारा ब्लड है ये बहुत से सब्सटेंस को कैरी कैसे करता है, तो ब्लड का क्या फंक्शन है, देखिए ब्लड का जो कंपोजिशन है, ब्लड किससे बना हुआ, ब्लड इज कम्पोज ऑफ फ्लूइड, so क्या कहते हैं, प्लाज्मा, इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। जो हमारा प्लाज्मा है उसमें बहुत सारे सेल्स क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स सस्पेंडेड, मतलब ब्लड उसमें बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं। यहाँ पहली का क्या पहली क्या बोलती है कि व्हाट इज द वाई इज द कलर ऑफ ब्लड इज रेड। जो ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि ब्लड में क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है। देखिए वन टेबल सेल को क्या कहते हैं हम लोग, आरबीसी कहते हैं। पहला सेल कौन सा, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, विच कंटेन रेड पिगमेंट, इसको हम लोग हेमोग्लोबिन कहते हैं। जो जो हमारा प्लाज्मा में कौन सा पहला सेल है, हमारा प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर आरबीसी होता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, रेड पिगमेंट, उसको हम लोग हेमोग्लोबिन कहते हैं। तो हेमोग्लोबिन करता क्या है, हेमोग्लोबिन बाइंड्स ऑक्सीजन। जो हेमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग बनाता है। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट इट टू दी ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली द सेल्स। जो हेमोग्लोबिन क्या करता है, वो ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है और ऑक्सीजन को पूरे हमारे बॉडी के हर पार्ट्स को पहुंचा देता है, और फाइनली वो कहाँ पहुंचता है, सेल में पहुंचता है। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हेमोग्लोबिन। अगर हेमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो हम अपना बॉडी के हर पार्ट्स को ऑक्सीजन पहुंचा नहीं सकते, बहुत डिफिकल्ट होगा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हर बॉडी पार्ट्स को। देखिए द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन मेक्स द ब्लड अपीयर रेड। जो हमारा खून लाल होता है, क्यों लाल होता है, क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन का हमारा ब्लड क्या होता है, लाल होता है। नेक्स्ट सेल कौन है हमारा, जो कि प्लाज्मा में होता है, नेक्स्ट सेल है हमारा WBC वन वाइट ब्लड सेल। तो ये क्या करता है, ये एक्चुअली जर्म्स का अगेंस्ट फाइट करता है, जो भी हमारे बॉडी में एंटर करता है। तो आरबीसी फाइट्स अगेंस्ट जर्म्स, जो भी हमारे बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स है, जो भी कीटाणु हमारे शरीर में एंटर करता है उसके अगेंस्ट का WBC क्या करता है, फाइट करता है। एक तरह से हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। बूजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग ए गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड। बूजो खेलते समय क्या गिर गया, उसके घुटने में क्या हो गया, चोट लग गया। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, जहाँ चोट लगा था वहाँ से ब्लड बाहर आ रहा था। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट द ब्लड ब्लीडिंग हैड stopped and a dark red clot had plugged the cut। कुछ समय के बाद जो खून था वो अपने आप बहना बंद हो गया था, वहाँ पे काला रंग का कट बन गया था, क्लॉट बन गया था। ठीक है, तो बूजो के दिमाग में आया कि बूजो वॉज पजल्ड अबाउट दिस, एक्चुअली हुआ कैसे। देखिए जो क्लॉट का जो फॉर्मेशन होता है, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल कॉल्ड, उसको हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स। आप लोगों ने देखा जब हम लोग कुछ हाथ में कट, कई बार बॉडी में कट होता है तो पहले खून बहता है, खून अपने आप बंद होता है, क्योंकि वहाँ पर क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। अब क्लॉट का जो फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, ड्यू टू प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्या है आपका, ब्लड वेसल है। देखिए इसके क्लास 7 का NCERT है, तो इसको आपको बहुत डीपली नहीं पढ़ना, ठीक है, जितना आपको टेक्स्ट में दिया उतना ही पढ़ना है। और जो हम जाएंगे क्लास 8 में, 9 में, 10 में, तो क्लॉट का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्लॉट क्यों बनता है, इन सबको डिटेल में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा।
अभी फिलहाल इसको जितना दिया उतने पर हम लोग स्टिक रहते हैं, क्योंकि हमको नेक्स्ट क्लास को भी पढ़ना है। नेक्स्ट क्या आपका ब्लड वेसल है। देखिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। हम लोग को पता है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन ऑफ अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में क्या होता है, फ्रेश ऑक्सीजन का सप्लाई जाता है, और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना हमारा रेस्ट ऑफ द बॉडी में। जो हमने सांसें ली है, जो हमारा ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स में है, उसको हमको लंग्स से कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है, रेस्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। और जो हमारा ब्लड है ऑक्सीजन तो सप्लाई कर ही रहा है, साथ ही जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी कैरी कर रहा है, उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि उसको भी हमारे बॉडी से रिमूव करना है। द ब्लड हैज़ टू बी गो बैक टू द हार्ट फॉर द ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वी हैव लर्न इन चैप्टर 6। जो ब्लड जो हमारा हार्ट से जा रहा है, लंग्स से हमारा हार्ट में जा रहा है, हार्ट से बॉडी में जा रहा है, उसको वापस हार्ट में भी जाना है। द ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट। जो हमारा ब्लड उसको वापस हार्ट में जाकर किस लिए जा रहा है, ताकि वो जो CO2 वाला ब्लड है ना, जो जिसमें वेस्ट मटेरियल है, उसको लंग्स तक पहुंचा दे, टू ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए दो टाइप का हमारा होता है ब्लड वेसल। पहला कौन है आपका, आर्टरी है, दूसरा वेन्स है। जो आर्टरी है उसका काम क्या है, ये आपका ऑक्सीजन इस ब्लड को पहुंचाता है हार्ट से टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट ए हाई प्रेशर। जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है हार्ट से हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स में, वो क्या होता है, एक बहुत फास्ट होता है विथ हाई प्रेशर। इसलिए जो हमारा आर्टरी का जो वॉल्स वो क्या होता है, थिक होता है। द आर्टरीज हैव अ थिक इलास्टिक वॉल्स। अब जो हमारा आर्टरी का जो वॉल आपका थिक है, क्यों थिक है, क्योंकि हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो क्या है आपका हाई प्रेशर में फ्लो होता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरी। अब आर्टरी से हमारा ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है उसको समझने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी बताया गया है, उसका परफॉर्म कर सकते हैं। चलो उसको शॉर्ट में समझते हैं एक्टिविटी को। क्या बोला गया है कि आपको अपना जो मिडिल फिंगर है ना, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को आपको कहाँ रखना है, द मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ द लेफ्ट रिस्ट पर। आप इसे फिगर में दिएगा 7.2 में, यहाँ फिगर देख लेते हैं। देखिए ये आपको दिखाया जा रहा है, आपको अपने राइट हैंड का मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को अपने लेफ्ट हैंड के इनर पे, यहाँ पे जो इनर साइड है यहाँ पे आपको रखना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर नस पे रखना है, आपको फील करना है कि कहीं कोई ब्लड का फ्लो आपको महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मीन्स ब्लड आ रहा होगा और जा रहा होगा। कैन यू फील सम थ्रोबिंग मूवमेंट, क्या आपको कुछ मूव हो रहा है, कुछ आपको थ्रोबिंग मूवमेंट लगा, मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि वहाँ जो नस है वहाँ से ब्लड कोई धक्का मारा ब्लड को, ब्लड का फ्लो हो रहा फिर आ रहा जा रहा। वाई डू यू थिंक देयर इज अ थ्रोबिंग, वहाँ पर ऐसा थ्रोबिंग क्यों हो रहा, उसको वो जो थ्रोबिंग हो रहा उसको कहते हैं हम लोग पल्स। एंड इट इज़ ड्यू टू दी ब्लड फ्लोइंग इन दी आर्टरी, क्योंकि हमारा आर्टरी में ब्लड फ्लो हो रहा उसके कारण क्या थ्रोबिंग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन 1 मिनट। आप वहाँ पर हाथ रख के 1 मिनट तक काउंट, 1 मिनट देखें कितनी बार वो थ्रोबिंग हो रहा है, कितनी बार ब्लड आपका आ रहा जा रहा आ रहा जा रहा, जो जो ब्लड का जो मूवमेंट है वो कितनी बार हो रहा है उसको काउंट करना है। हाउ मेनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट, आपने कितने पल्स बीट को 1 मिनट में काउंट किया। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, जितना बीट्स होता है ना 1 मिनट उसको कहते हैं हम लोग पल्स रेट। पल्स रेट क्या है, जो नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट्स इज कॉल्ड पल्स रेट, यानी 1 मिनट में कितना बार जो हमारा जब आपका पल्स बीट हुआ उसको ही कहते हैं पल्स रेट। पल्स बीट मीन्स क्या हो गया, जो आपका जो ब्लड जो फ्लो है ना, जो आ रहा है, जो थ्रोबिंग मूवमेंट आप फील कर रहे हैं, वो वही पल्स बीट हो गया। एट रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैव ए पल्स रेट बिटवीन 72 to 80। अगर आप नॉर्मली रेस्ट के कंडीशन में है तो आपका जो पल्स रेट कितना होगा, 72 से 80 पर मिनट होगा, ठीक है। फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। और आपका जो बॉडी है और आप कहाँ कहाँ इसको फील कर सकते हैं, आप एक बार टच करके देखिए अपने बॉडी में। बोला गया रिकॉर्ड योर ओन पल्स, आप अपने अपने पल्स को रिकॉर्ड कीजिए, रिकॉर्ड योर पल्स बीट्स पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। अब अपना
पल्स बीट को रिकॉर्ड कीजिए और अपने क्लासमेट को भी रिकॉर्ड कीजिए और उससे आपको कंपेयर कीजिए। इंसर्ट द वैल्यू यू ऑब्टेन इन टेबल 7.1 एंड कंपेयर दम। जो भी आपने अपना पल्स बीट को रिकॉर्ड किया खुद का और अपने क्लासमेट का, उसको आपको टेबल 7.1 में इंसर्ट करना और आपको कंपेयर करना है। तो टेबल 7.1 कहाँ पे है, चलो देख लेते हैं एक बार। ये आपका टेबल 7.1 है। इसमें आपको अपना नाम डालना। सपोज दैट आपका नाम सतीश है। आपका पल्स कितना आया, मान लीजिए आपका 73 आया। कोई महेश है, उसका 80 आया। कोई मान लो सपोज दैट सीमा है, उसका पल्स रेट कितना है पर मिनट, 75 आया। तो इस तरीके से आपको अपने अपने जो फ्रेंड्स उसके यहाँ नाम लिखना है और उसका जो पल्स पर मिनट उसके यहाँ पर लिखना है, नोट यहाँ पर नोट करना है, ठीक है। और कंपेयर करना है कि कितना वेरिएशन है, किसका ज़्यादा है किसका कम है, ये आपको अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करना है। नेक्स्ट कौन सा हमारा वेसल है, ब्लड वेसल्स। हमको पढ़ना है वेंस क्या होता है, ठीक है। देखिए वेंस क्या होता है, ये आपका ब्लड वेसल है, ठीक। इसका काम क्या है, इट्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। हमारे पूरे शरीर हमारे पूरे शरीर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है जिसमें उसको ब्लड कैरी करता है और कहाँ पहुँचाता है, हार्ट को वापस दे देता है, ठीक है। कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहाँ से, पूरा ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। द वेंस, जो वेंस का जो वाल है वो क्या होता है, पतला होता है, थिन होता है। देर आर वॉल प्रेजेंट इन द वेंस विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड द हार्ट। इसमें वल्व वल्व क्यों लगा हुआ, ताकि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है कहीं वो वापस आपका फिर से हार्ट में ना चला जाए। इसको इसको रिवर्स इसको इसका रिवर्सल को रोकने के लिए आपका बल्ब लगाया गया है, ताकि जो ब्लड का जो फ्लो हो आपका टुवर्ड्स हार्ट हो, ठीक है। सपोज ये आपका हार्ट है, ये हमारा बॉडी है पूरा, बॉडी से सिर्फ हमारा जो ब्लड है वो हार्ट की ओर जाए, दोबारा हार्ट से जो CO2 वाला ब्लड है वो आपका हार्ट से फिर से बॉडी में नहीं जाना चाहिए। तो उस चीज़ को रोकने के लिए आपका यहाँ पे बल्ब होता है, जो आपका जो ब्लड है वो आपका बॉडी से हार्ट की ओर ही जाता है सिर्फ। देखिए यहाँ ये आपका लंग्स है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने एयर इनहेल किया है, हमारे पास यहाँ पे इस लंग्स के अंदर क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन विद ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारा। देखिए यहाँ पे आप लोग, अब हम लोगों ने इनहेल किया, तो हमारा जो पल्मोनरी वेन, इसका काम क्या है, ये आपका ऑक्सीजन, हाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट को देगा। सिर्फ इतना समझिए, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका लंग्स से हार्ट में गया। जो पल्मोनरी वेन है इसका काम क्या है, ऑक्सीजन वाला ब्लड को कहाँ देना, हार्ट को देना। अब जो आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजन इस ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी को पहुंचा देगा, ठीक है। अब ये यहाँ से पूरे बॉडी में चला जाएगा इस आर्टरी के थ्रू। यहाँ पे कैपिलरीज है, जो आर्टरी हमारे कैपिलरी में कन्वर्ट होता है, यहाँ से हमारा कैपिलरी आपका फिर यहाँ से फिर मिक्सिंग होता है, ठीक है। कैपिलरी में पहुँचा दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपका वेन है ये क्या करता है, जो हमारा बॉडी है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। जो हमारा वेस्ट CO2 जो हमारा ब्लड में है, तो CO2 को कौन लेता है, CO2 को आपका ये जो वेन है यहाँ से कैरी करके आपका हार्ट में दे दिया। ये आपका CO2 कंटेंट वाला ब्लड, ठीक है। CO2 यानी कि वेस्ट, इस ब्लड में क्या है आपका वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट क्या है आपका CO2 है जो कि हार्ट में गया। अब ये जो आपका जो वेस्ट जो CO2 कंटेंट ब्लड है हार्ट में गया, अब इसको पहुंचाना हमको लंग्स में, तो इसको लंग्स में कौन पहुंचाता है, पल्मोनरी आर्टरी पहुंचाता है आपका CO2 वाला ब्लड को लंग्स में पहुंचाता है, ठीक है। इसको समझना कैसे है, इसके दो पार्ट है। जो हमारा मूवमेंट हमारा, एक मूवमेंट हमारा लंग्स और हार्ट के बीच में हो रहा है, ठीक है, एक मूवमेंट, और दूसरा मूवमेंट हमारा हार्ट और बॉडी के बीच में हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा जो ऑक्सीजन है जो हमारा, वो कहाँ से आता है, लंग्स से हार्ट में आता है। तो उसको कौन पहुँचाता है, पल्मोनरी वेन पहुँचाता है। ये दोनों आपका एक्सेप्शनल है, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी, ये अपोजिट काम करता है। नॉर्मली ऑक्सीजन वाला जो ब्लड कौन लेता है, आर्टरी लेके जाता है, लेकिन देखिए यहाँ पे पल्मोनरी वेन है जो कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, कहाँ से, लंग्स से लेके आ रहा है। और वेन क्या करता है, ये आपको CO2 वाला ब्लड को यहाँ से लेके जाता है, ठीक है। ये आपका बॉडी से आपका हार्ट में लेके जाता है।
और जो आपका पल्मोनरी आर्टरी है आपका CO2 वाला ब्लड को लंग्स को पहुंचा दे रहा है। बस इस सिंपल कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए यहाँ कुछ पहले बुझो थोड़ा सा कन्फ्यूज कर गया है। देखिए आई एम कन्फ्यूज, आई हैव लर्न दैट आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन इज ब्लड। हमने पढ़ा कि जो आर्टरी होता है वो हमेशा ऑक्सीजन इज ब्लड को लेकर जाता है, लेकिन जो हमारा पल्मोनरी वेन था अभी जिसको मैंने आपको बताया वो आपका ऑक्सीजन ब्लड लेकर लंग्स से आपका हार्ट में लेके आ रहा है। इसको पहले ने बताया कि दैट पल्मोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी आर्टरी है कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट सो इट इज कॉल्ड एन आर्टरी नॉट ए वैन। जो पल्मोनरी आर्टरी आपको ये क्या करता है, ये क्या ब्लड ब्लड कैरी करता है कहाँ से, हार्ट से, इसको इसीलिए हम इसको आर्टरी कहते हैं, वैन नहीं कहते हैं। इट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। जो पल्मोनरी आर्टरी हमारा क्या करता है, ये कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स को पहुँचाता है। कहाँ से पहुँचा, हार्ट से लंग्स में पहुँचा रहा है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और वेंस का देखिए, पल्मोनरी वेंस का जो मैंने आपको बताया, जो पल्मोनरी वेन ये क्या करता है, ऑक्सीजन इस ब्लड को पहुँचाता है कहाँ से, लंग्स से हार्ट। तो दो तरह की बातें हम लोग को समझना पड़ेगा। ये हमारा जो ब्लड का जो फ्लो हो रहा है एक आपका होता है लंग्स से लंग्स टू हार्ट होता है, ठीक है। जब लंग्स से ब्लड हमारा हार्ट में जा रहा है तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है आपका पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन करता है, ठीक है। जो पल्मोनरी वेन ये क्या करता है, आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड को आपको लेके आता है लंग्स से हार्ट में लेके आता है, ठीक है। जो पल्मोनरी वेन है वो क्या करता है, CO2 वाला जो ब्लड है आपका हार्ट से लंग्स को हार्ट से लंग्स की ओर लेके जाता है। तो एक बार ब्लड आपका लंग्स से हार्ट की ओर जाएगा जिसमें आपका O2 रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, इसको पल्मोनरी वेन लेके जाएगा। अब CO2 वाला जो है ब्लड है आपका, ये कौन लेके जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होता है इसके बाद आपका होता है, अब ब्लड का फ्लो आपका हार्ट से आपका बॉडी में होता है, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है वेन और आर्टरी। जो आर्टरी होता है ऑक्सीजन वाला ब्लड को लेके पूरे बॉडी में दे देता है, और जो आपका वेन है वो आपका CO2 वाला ब्लड को वापस हार्ट में पहुंचा देता है। तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है बट आप समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, डू यू सी दी आर्टरी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वेसल, कि आपने देखा कि जो आर्टरी है वो स्मॉलर वेसल में डिवाइड होता है। ऑन रीचिंग द टिश्यू दे फर्दर डिवाइडेड इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड कैपिलरी। देखिए जो हमारा आर्टरी है वो सबसे पहले स्मॉलर वेसल में डिवाइड हुआ, ठीक है। और जब ये आपका टिश्यू बस पहुँचता है तो और भी छोटा ट्यूब्स में डिवाइड होगा, जिसको हम लोग कहते हैं कैपिलरी। कैपिलरी ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स। अभी जो कैपिलरी क्या है आपका, दोनों ज्वाइन हो जाते हैं यहाँ पर, एक सेकंड को देख लीजिए। जो कैपिलरी है आपका ज्वाइन कर रहा है, क्या बना रहा है आपका, वेन बना रहा है, जो कि आपका कुछ एम्प्टी इनटू द हार्ट, जो कि आपका हार्ट में जाके खाली होता है। ये आपका CO2 यहाँ पे लेके जा रहा है, CO2 वाला ब्लड को ये लेके जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को वेन लेके जा रहा है। नेक्स्ट हार्ट। हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरी अदर सब्सटेंस विथ इट। हार्ट हमारा क्या एक पंप की तरह काम करता है, जो हमारे पूरे जीवन भर लाइफ टाइम क्या करते हैं तो बीट करते रहता है, ठीक है। उसका काम क्या है, हमेशा वो दिल का काम क्या होता है, धड़कते रहता है, जो कि आपका ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड हमारा क्या करता है, अदर सब्सटेंस को हमारे बॉडी को पहुंचाता है। इमेजिन ए पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। आप इमेजिन ऐसा कोई पंप है जो मीन्स सालों से काम कर रहा बिना रुके हुए, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है, वर्क लाइक ए पंप नॉन स्टॉप, यानी कि कभी जो जब आपका जीवन शुरू हुआ है तब से लेके आज तक, जब तक धरती पर जिंदा रहिएगा तब तक आपका जो हार्ट है वो आपका चलता रहेगा। लेट अस नाउ लर्न अबाउट, अब चलिए हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए द हार्ट इज लोकेटेड टू द चेस्ट कैविटी। हार्ट हमारे कहाँ पे, चेस्ट कैविटी में होता है, और उसका जो लोअर टिप होता है स्लाइटली टिल्टेड होता है, कहाँ पे, लेफ्ट की ओर। फिगर 7.1 को देखते हैं फिर दोबारा। देखिए देखिए ये हमारा हार्ट है, ठीक है। ये हार्ट है और ये थोड़ा सा टिल्टेड है लेफ्ट की ओर। इसका जो टिल्टेड है, ग्रीन करते हैं बस, देखिए
ये हमारा हार्ट है, ठीक है। और ये आपका इसका जो टिप, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका लेफ्ट की ओर टिल्टेड है, ठीक है। ये आपका चेस्ट कैविटी के अंदर में होता है। बता, होल्ड योर पाम, होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड योर पाम। आप अपना मीन्स आपका जो फिंगर है ना, अपने हथेली पर बंद, मीन्स बंद करिए, मुट्ठी बनाइए, ठीक है। मुट्ठी में बांधता है ना, मुट्ठी बांध लीजिए। दैट दैट मेक्स योर फिस्ट, मतलब कि मुट्ठी जो आप बना रहे हैं, योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ ए फिस्ट। आप जो आपने जो अपने फिंगर से मुट्ठी बनाया है ना, आपका जो हार्ट है उसका साइज आपकी मुट्ठी के बराबर ही है। सोचिएगा हार्ट कितना छोटा होता है। लाइक व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद ईच अदर। देखिए सबसे सीरियस क्वेश्चन है, अगर हमारा जो CO2 वाला ब्लड है और O2 वाला ब्लड है, अगर दोनों मिक्स हो गया तो क्या हो जाएगा। तो इस टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग, इसको मिक्सिंग, इस मिक्सिंग को रोकने के लिए हार्ट के पास क्या है, 4 चैम्बर्स। द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। देखिए 2 अपर चैम्बर्स है, ठीक है। इसको हम लोग एट्रिया कहते हैं। ये आपका प्लूरल फॉर्म है, ये आपका जो एट्रियम है आपका क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। और 2 लोअर चैम्बर्स जिसको हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं। फिगर 7.4 में हम लोग इसको देख सकते हैं। ये आपका हो गया, देखिए ये आपका जो अपर चैम्बर है जिसको हम लोग एट्रियम कहते हैं, आपका राइट एट्रियम हो गया, आपका लेफ्ट एट्रियम हो गया, ठीक है। जो लोअर चैम्बर है हमारा, जिसको हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं, ये आपका राइट वेंट्रिकल हो गया, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। द पार्टीशंस बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प्स टू अवॉइड, दोनों को जो पार्टीशन है क्यों किया गया है, जो पार्टीशन किया गया है वो आपका हेल्प करता है मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ठीक है ना, रिच इन ऑक्सीजन विद मिक्सिंग ऑफ ब्लड विद रिच इन CO2। इन दोनों मिक्सिंग को रोकने के लिए पार्टीशन किया गया है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट। देखिए जो राइट साइड है आपका, इसमें पार्टीशन कौन सा है, ये जो आपका पार्टीशन है, ठीक है। एक सेकंड में देखिए, ये जो है ना आपका, ये क्या आपका पार्टीशन है, ये पार्टीशन आपका, ये आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ठीक है। और ये आपका CO2 वाला ब्लड है, सपोज दैट। इन दोनों को मिक्सिंग को रोकने के लिए आपका ये पार्टीशन बनाया गया, ठीक है, ताकि ये मिक्स ना हो। यहाँ पे क्या बताया गया है, to understand the functioning of your circulatory system, start from the right side of the heart in figure 7.3 and follow the arrow। अब राइट साइड चलते हैं फिगर 3.3। दिस एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट से कहाँ जा रहा, टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम द एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम वेयर इट पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो देखिए ये जो फिगर 7.3 है, ये है आपका फिगर 7.3। देखिए ये कहाँ से, यहाँ से फ्लो कर, ये हार्ट से आपका आर्टरी में होते हुए आपका ये कैपिलरी में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से फिर जाके ये आपका हार्ट में खाली हो जा रहा है में से। और ये आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड है, और ये आपका CO2 रिच यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। तो ये आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, जो कि हार्ट से आपका कैपिलरी में, हार्ट से हमारा हमारा बॉडी में जा रहा है, ठीक है। और फिर हमारा बॉडी से कहाँ जा रहा है, हार्ट की ओर चला जा रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको ये जानना पड़ेगा, जो ऑक्सीजन इज ब्लड है उसको कौन लेके आता है, आर्टरी लेके आता है, ठीक है। और CO2 ब्लड को कौन लेके जाता है, हार्ट की ओर, आपका वेन लेके जाता है। और ये जो ऊपर आपका ये एक्सेप्शनल है। देखिए जो वेन का काम क्या है, CO2 ब्लड को लेके जाना हार्ट की ओर। देखिए यहाँ पर लेकिन जो पल्मोनरी वेन है, ये आपका लंग्स से ऑक्सीजन इस ब्लड को ला के हार्ट में दे दे रहा है। हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि ऑक्सीजन वाला ब्लड कौन लेके आ रहा है, आर्टरी लेके आ रही। जब वर्ड जब जुड़ता है पल्मोनरी, तो समझिए कि उल्टा काम करेगा। यहाँ जब पल्मोनरी आर्टरी अभी क्या करेगा, CO2 वाला ब्लड को आपका हार्ट से जाके लंग्स में दे देगा, ठीक है। देखिए द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड ऑफ मसल्स। जो हम लोगों ने पढ़ा ना 4 चैम्बर, 2 ऊपर 2 नीचे, उसका जो वॉल्स वो किससे बना हुआ है आपका, वो आपका मसल से बना हुआ है, ठीक है। ये जो मसल से आपका
कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर रिलैक्स करता है रिदमिकली, मतलब कि एक बार करेगा कॉन्ट्रैक्ट, एक बार करेगा रिलैक्स। तो ये जो आपका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन, मतलब पहले क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और फिर आपका रिलैक्सेशन होता है, तो इन दोनों को मिला के बनता है हार्ट बीट। दिस रिथमिक कॉन्ट्रैक्शंस फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट ए हार्ट बीट। यानी जो दिल को धड़कना होता है क्या होता है, हार्ट पहले आपका कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा, हार्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर आपका रिलैक्स होता है, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, हमारा हार्ट बीट बनता है। रिमेंबर, हार्ट बीट कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। जब तक हमारा जीवन है तब तक हमारा हार्ट बीट चलते रहता है। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड योर चेस्ट, अगर अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड अपना हाथ रखिएगा तो आपको फील होगा आपका जो हार्ट है आपका वो बीट का, आपका दिल धड़क रहा है। यू कैन फील योर हार्ट बीट, अपने दिल को धड़कते हुए आप महसूस कर सकते हैं। आप हाथ रख कर देखिए अपने दिल पे, चेस्ट के लेफ्ट साइड पे। द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। जो डॉक्टर है हमारा, जो आला लेके आता है ना, जो हमारा हार्ट बीट को चेक करने के लिए, तो डॉक्टर इसको यूज़ करता है, ये जो यूज़ कर रहा है ये साउंड को एम्पलीफाई कर दे रहा है, ठीक है। जो हमारा दिल की जो धड़कन है उसके आवाज़ को एम्पलीफाई कर देता है ये, और डॉक्टर इजीली हमारे हार्ट बीट को सुन सकता है। देखिए जो स्टेथोस्कोप, इसमें कौन कौन पार्ट्स होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए चेस्ट पीस, ये आपका एक चेस्ट पीस हो गया, ठीक है। डेट कैरीज ए सेंसिटिव डायफ्राम, जो कि इसके अंदर क्या होता है, डायफ्राम टाइप का होता है, ठीक है। इसका 2 ईयर पीस होता है, ये आपका ईयर पीस हो गया, ठीक है। एंड ये ट्यूब जॉइनिंग द पार्ट्स, एक चीज आपका ट्यूब हो गया ये। डॉक्टर कैन गेट क्लू अबाउट द कंडीशन ऑफ योर बॉडी थ्रू योर हार्ट बीट। जो हमारा हार्ट बीट है, हमारा हार्ट बीट के मीन्स उसके उसके बेसिस पे हमारे बॉडी कंडीशन को डॉक्टर क्या करता है, समझ जाता है। बाई लिसनिंग थ्रू ए हार्ट बीट का जो साउंड को सुनकर हमारा डॉक्टर हमारे बॉडी को समझ सकता है कि हमारे बॉडी में क्या मीन्स हम लोग क्या बुखार है, यानी जो भी कंडीशन है वो समझ सकता है। अब क्या बता, लेट अस कंस्ट्रक्ट ए मॉडल ऑफ स्टेथोस्कोप विथ मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल अराउंड अस। जो भी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है हम लोग उससे बनाते हैं स्टेथोस्कोप। चलिए ट्राई करते हैं। एक एक्टिविटी दिया गया 7.2, कैसे बनेगा देखिए। आपको एक लेना है फनल जो कि 6-7 सेंटीमीटर हो, ठीक है, उसका डायमीटर। एक आपको रबर ट्यूब लेना है जो कि 50 सेंटीमीटर लंबा हो, ठीक है। उसको टाइटली आपको स्टीम में लगा देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, स्ट्रेच ए रबर शीट और balloon on the mouth of the funnel and fix it tightly with a rubber band. Put the open end of the tube on your ears. देखिए कैसे बनाना है आपको सबसे पहले देखिए आपने ये फनल ले लिया, ठीक है, ये आपका फनल हो गया, ठीक है। देखिए एक आपको लेना है रबर शीट, ठीक है, मान लो आपने रबर शीट ले लिया और यहाँ पे आपने इसको बांध दिया रबर से, ठीक है। कोई रबर शीट या प्लास्टिक बलून भी ले सकते हैं, इसको इस तरीके से आपको यहाँ पे बांध देना है। उसके बाद आपको एक ट्यूब लेना है, ट्यूब आपको ले लेना, मान लीजिए हमने ट्यूब ले लिया। ट्यूब का आपको जो स्टीम है यहाँ पे आपको ट्यूब को ऐसे बांध लेना है, यहाँ पे ट्यूब का आपको यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है। ट्यूब को अच्छे से बांध दीजिए यहाँ पे ताकि कोई लीकेज, कोई मीन्स एयर फ्लो ना हो। अब ये आपका बन के तैयार हो गया। अब ये जो है आपको इसको आपको अपने चेस्ट पे लगाना है, ठीक है। ये जो वाला पार्ट है आपको इसे यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको चेस्ट पे लगाना है और ये आपको कान में लेके जाना है और सुनना है आपके दिल की धड़कन को। तो ये आपका हो गया आर्टिफिशियल स्टेथोस्कोप, ठीक है। जो हमारे पास मटेरियल उससे हम लोगों ने इसको बना लिया। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है एक एक्टिविटी में। जो उसका माउथ है फनल का वो कहाँ पर रखना, अपने चेस्ट पर रखना है, नियर दी हार्ट, अपने हार्ट के पास उसके माउथ को रखिए। नाउ ट्राई टू लिसन द केयरफुली। अब उसका जो साउंड है उसको ध्यान से सुनिए। क्या आपको सुनाई दिया, एक रेगुलर थम्पिंग साउंड आपको धक धक सुनाई देगा, ठीक है। द साउंड इज दैट ऑफ योर हार्ट बीट, वो साउंड किसका, आपके हार्ट बीट का साउंड है। हाउ मनी टाइम्स डिड योर हार्ट बीट इन ए, आपके 1 मिनट आपका हार्ट कितनी बार धड़कता है, तो काउंट कीजिए, ठीक है। काउंट अगेन आफ्टर रनिंग 4-5 मिनट्स एंड कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन।
एक बार नॉर्मल कंडीशन में अपना हार्ट बीट को मीन्स काउंट कर लीजिए, ठीक कितना धड़क रहा है, फिर 4-5 मिनट पर दौड़िए पूरा, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा काउंट कीजिए और कंपेयर कीजिए कितना हार्ट बीट बढ़ा या घटा है। देखिए, रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड हार्ट बीट and that of your friends while resting and after running and record in table 7.2। देखिए, आपको क्या करना है, आपको अपना हार्ट बीट को भी रिकॉर्ड करना है। यहाँ इन दो काम दिए जरा, आपको अपना पल्स रेट को भी रिकॉर्ड करना है, ठीक है, और आपको अपना हार्ट बीट को भी रिकॉर्ड करना। तो पहले तो एक बार आपको रेस्ट की कंडीशन करना, नॉर्मल टाइम में जो आप रेस्ट करें तब करना, फिर आपको दौड़ के आना, फिर आपको रिकॉर्ड करना है। टेबल 7.2 में आपको लिखना है, उसको रिकॉर्ड करना है। डू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन हार्ट बीट एंड पल्स रेट। जो आपने रिकॉर्ड किया है हार्ट बीट और पल्स रेट, क्या उसमें कुछ आपको मीन्स रिलेशनशिप दिखाई दिया, कुछ समझ में आया कि दोनों सेम है कि दोनों डिफरेंट है, क्या दोनों के बीच क्या रिलेशन है। मतलब ईच हार्ट बीट जनरेट्स वन पल्स। जो एक हार्ट बीट होता है ना, एक पल्स को जनरेट करता है इन द आर्टरी एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट द रेट ऑफ हार्ट बीट। आपको जो एक हार्ट बीट है वो क्या करता है, एक पल्स को बनाता है, ठीक है, कहाँ पे, आर्टरी के अंदर। और जो पल्स रेट है आपका पर मिनट बताता है रेट ऑफ हार्ट बीट। जो समझ में आया होगा, इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक बार आपका दिल धड़केगा तो एक पल्स बनेगा, ठीक है ना। और जो पल्स बन रहा है वही पल्स बताता है कि आपका दिल का धड़कन, यानी कि एक मिनट कितना पल्स बन रहा है। उस पल्स के बेसिस हम लोग हार्ट बीट को भी पता कर सकते हैं। द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। जो आपका जो बीट होता है ना, जो आपका दिल धड़कता है, तो चैम्बर्स में क्या करता है, उसको मेंटेन करता है। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो ट्रांसपोर्ट, जो हमारा हार्ट बीट है, जो ट्रांसपोर्ट का काम है, इसको मेंटेन कौन करता है, द रिथमिक बीटिंग ऑफ द चैम्बर्स। जो चैम्बर्स में आपका जो धड़कता है दिल, वो इस चीज़ को मेंटेन करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को। देखिए यहाँ पर टेबल दिया है 7.2। इसमें करना कुछ नहीं है, तो कि सबसे पहले तो आपको अपना नाम लिखना है। आपका नाम सपोज दैट मनोज है, आपको अपना नाम लिख दिया अपना, ठीक है। जब आप नॉर्मली खा पी के आराम कर रेस्ट के कंडीशन में, तो आपका हार्ट बीट कितना है, दिल के पास हाथ रखिए, आप पता कीजिए, स्टेथोस्कोप से मेजर कीजिए। सपोज आपका हार्ट बीट 70 है, आपका पल्स रेट कितना है, सपोज दैट 69 है। आपके अब दौड़ के आए तो आपका हार्ट बीट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये आपका कितना होगा, मान लो 75 हो गया। पल्स भी इसके आसपास ही होगा, 74 या 75 के आसपास। इस तरीके से आपको अपने दोस्त का भी नाम लिखना है, ठीक है, और सबको आपको कंपेयर करना है, और इन दोनों में क्या रिलेशन है इसको भी आपको फाइंड आउट करना है। कितना मीन्स दोनों जो वैल्यू है कितना क्लोज है और कितना डिफरेंस है, कितना नज़दीक का वैल्यू है दोनों। बूजो वंडर्स इफ स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव ए ब्लड। बूजो है उसके मन में जो स्पॉन्जेस जो पानी में रहता है, और जो हाइड्रा है, क्या इसके पास भी ऑल्सो है ब्लड, क्या इसके पास भी ब्लड। एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा डोंट पोजेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके पास तो ब्लड है लेकिन इनके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। तो ये अपना ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे वेस्ट मटेरियल को अपना बॉडी से बाहर करते हैं। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन। देखिए, जो पानी में लोग रहता है, वो वाटर इन लोगों को क्या देता है, आपको खाना देता है और ऑक्सीजन देता है, ठीक है। कहाँ से मिल रहा है, वाटर से मिल रहा है, फूड एंड ऑक्सीजन। एज इट एंटर देयर बॉडी, जैसे वाटर उनके बॉडी में एंटर करता है तो वो आपको क्या लेके आता है, फूड और ऑक्सीजन लेके आता है, कौन, वाटर। द वाटर carries away waste material and carbon dioxide as it moves out। जब वो पानी उनके बॉडी से बाहर निकलता है तो वो अपने साथ आपका जो उनका बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है और जो आपका CO2 है, कार्बन, इनको भी बाहर लेके चला जाता है। दस दिस एनिमल डू नॉट नीड ए सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक ब्लड। तो ऐसे जानवरों को क्या है, इनको ब्लड की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनका जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, ये कौन कर रहा है, आपका वाटर कर दे रहा है। तो इनको कोई भी ब्लड की ज़रूरत नहीं होती है। तो लेट अस लर्न अबाउट द रिमूवल ऑफ वेस्ट अदर देन CO2। हमारे बॉडी में क्या वेस्ट दो टाइप का होते हैं, तो आपका CO2 है और उसके अलावा बहुत सारे वेस्ट है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा बाकी वेस्ट को कैसे रिमूव करते हैं इसको समझते हैं। तो CO2 को तो हम लोग वेस्ट रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, वेंस हमारा रिमूव कर देता है, ठीक है।
लेकिन अपार्ट फ्रॉम CO2 जो भी वेस्ट उसको कौन रिमूव करता है हमारे बॉडी से, उसको समझते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ये बॉक्स में दिए क्या दिया हुआ, देखिए एक इंग्लिश फिजिशियन थे, उनका नाम था विलियम हार्वे, ठीक है। उन्होंने डिस्कवर किया था सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जो हमारा सर्कुलर सिस्टम है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है, तो किसने डिस्कवर किया था? विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था। इस सवाल आपसे एग्जाम में पूछता है। तो उस समय द करंट ओपिनियन ऑन दोज डे वाज दैट ब्लड ऑसिलेट इन द वेसल्स ऑफ द बॉडी। हार्वे ने क्या बताया अपने शुरुआत के दिनों में कि जो हमारा ब्लड है आपका फ्लो नहीं करता, आपका ऑसिलेट करता है। कैसे? पेंडुलम ऑसिलेट करता है, इस तरीके से हमारा जो ब्लड है ऑसिलेट कर रहा है। उन्होंने स्टार्टिंग में ये बताया था कि हमारा जो ब्लड प्रेशर उसमें ब्लड हमारा ऑसिलेट करता है, फ्लो नहीं करता है। हार्वे वॉज रिडिक्यूल्ड एंड वॉज कॉल्ड सर्कुलेटर। तो इस चीज़ के लिए हार्वे हो गया, लोगों ने उसको बहुत मीन्स रिडिक्यूल की, उनको बहुत बेइज्जती की, उनको बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ और लोगों ने उनको क्या बोला? सर्कुलेटर। ही लॉस्ट हिज मोस्ट ऑफ हिज पेशेंट, वो अपना जो संयम था वो खो बैठे हैं। हावर बिफोर ही डाइड, उन्होंने मृत्यु से पहले हार्वेज आइडिया अबाउट सर्कुलेशन वॉज जनरली एक्सेप्टेड एज ए बायोलॉजिकल फैक्ट। जो विलियम हार्वे थे, उन्होंने उनकी मृत्यु से पहले उनका जो आइडिया था सर्कुलेशन का, उसको बायोलॉजिकली सही माना गया, बायोलॉजिकल फैक्ट माना गया। बाद उन्होंने बताया था कि ब्लड मीन्स फ्लो करता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्रेशन इन एनिमल्स। अब एनिमल कैसे अपना वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। देखिए, रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। जब हम लोग सांस को बाहर छोड़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? CO2 को हमारे बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। CO2 इज रिमूव्ड, जो हमारे लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। ऑल्सो रिकॉल दैट अनडाइजेस्टेड फूड, जो खाना पचा नहीं, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, इज रिमूव ड्यूरिंग एजिशन। एजिशन के टाइम पर हमारा क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो भी क्या होता है? रिमूव हो जाता है। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। इनके अलावा मान लीजिए CO2 के अलावा, अनडाइजेस्टेड फूड के अलावा जो अदर मटेरियल, जो अदर वेस्ट मटेरियल है, जैसे यूरिया हो गया हमारे बॉडी में बनता है, तो उसको कैसे हम लोग बाहर निकालेंगे? ठीक है, कैसे उसको रिमूव करेंगे? यू मे वंडर वेयर दिस अनवांटेड मटेरियल्स कम्स फ्रॉम। अब आपके मन में आया कि जो हमारे बॉडी में यूरिया आ कहाँ से, जो अदर वेस्ट मटेरियल है उनका फॉर्मेशन कहाँ, वो कहाँ पे, वो कहाँ बन रहा है? तो जाहिर सी बात है, कहीं बनता हो तो उसको उसको रिमूव करना है। देखिए, व्हेन आवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शंस, सर्टन वेस्ट प्रोडक्ट आर रिलीज। जो हमारा सेल है जब अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या फंक्शन करता है? जब हमारा सेल फूड को बनाता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, फूड को डाइजेस्ट भी करता है, तो ये जो फंक्शन जब करता है तो क्या कुछ वेस्ट मटेरियल को रिलीज करता है। वो क्या, उस जो मटेरियल आपका क्या टॉक्सिक है एंड हैंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जो मटेरियल, जो आपका वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है वो क्या बहुत टॉक्सिक हो, बहुत जहरीला है, वो बॉडी के लिए क्या हार्मफुल, इसको अपना बॉडी से रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो प्रोसेस है ना हमारा वेस्ट को मीन्स वेस्ट को रिमूवल का, जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। व्हाट इज कॉल्ड एक्सेस? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और इसको रिमूव कर जो पार्ट्स इन्वॉल्व है, द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रेशन आर कॉल्ड एक्सक्रेटरी सिस्टम। जो पार्ट हमारा इस वेस्ट मटेरियल को मीन्स बाहर रिमूव करने में इन्वॉल्व, उसको कहते हैं हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब आते हैं हम लोग ह्यूमन में कैसा होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम्स, उसको पढ़ते हैं। देखिए, द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जो भी हमारा ब्लड में वेस्ट, उसको हम बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो एक्चुअली हाउ कैन, ये एक्चुअली होगा कैसे? ठीक है, ए मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड। जो हमारे बॉडी में बहुत सारा वेस्ट है, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे वेस्ट को? तो हमको क्या करना पड़ेगा? फिल्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमको फिल्टर करना पड़ेगा, तभी जो हमारा वेस्ट है, जो हमारा ब्लड में, वो क्या हो, ब्लड से हमारा रिमूव हो जाएगा। यानी कि वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए हम लोग क्या मैकेनिज्म यूज़ करते हैं? एक फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म हम लोग, फिल्ट्रेशन का जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिल्टर का काम कौन करता है? हमारे बॉडी में फिल्ट्रेशन कौन करता है? दिस इज डन बाई द ब्लड कैपिलरी द किडनीज। जो ब्लड कैपिलरी हमारे किडनीज में, वो काम वो फिल्टर करते हैं। व्हेन द ब्लड रीच द टू किडनी, जब ब्लड हमारा किडनी में पहुंचता है, इट कंटेन बोथ
यूज़फुल एंड हार्मफुल। जो कैपिलरी हमारा जो ब्लड को लेकर आता है किडनी, उसको उसके पास क्या होता है, उसके पास यूज़फुल सब्सटेंस भी होता है और हार्मफुल सब्सटेंस भी होता है, ठीक है। जो हमारा यूज़फुल सब्सटेंस है उसको हमको उसको तो हमारा बॉडी क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, एब्जॉर्ब बैक इन द ब्लड। जो ब्लड से क्या करता है वो उसको यूज़फुल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लिया गया। लेकिन जो वेस्ट है हमारा, डिजोल्व इन द वाटर। जो हमारा वेस्ट मटेरियल हो क्या हो गया आपका, वाटर में डिजोल्व हो गया, ठीक है। और वाटर में डिजोल्व होने के बाद उसको हम लोगों ने यूरिन के फॉर्म में उसको हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इन द यूरिनरी ब्लडर। देखिए जो हमारा कौन सा हमारा वेस्ट हम निकाल रहे हैं, हम लोग जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है। किडनी में हमारा वेस्ट बना, किडनी में हमारा क्या बना, यूरिन बना। अब ये यूरिन हमारा किडनी से बाहर निकले तो कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका यूरिनरी, जाएगा ब्लडर में, ठीक है, थ्रू थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स। देखिए हमारा ये आपका, देखिए ये आपका किडनी, यहाँ पे क्या बना, यूरिन बना, ठीक है। ये आपका वेस्ट मटेरियल, अब इसको आपको निकालना है तो ये आपका, ये आपका यूरिनरी ब्लडर में आता है, ये आपका यूरेटर की मदद से अब यहाँ से आएगा, ठीक है। ये आपका क्या यूरेटर है, यहाँ से होते आपका इस ब्लडर में आएगा, ठीक है। जब ये ब्लडर फुल हो जाएगा, फुल होने के बाद क्या होता है, ये आपका एक यहाँ पे ओपनिंग है, इसको हम लोग कहते हैं, ये आपका ओपनिंग है, एक ट्यूब है, इसको कहते हैं यूरेथ्रा। ये जो पार्ट है ना इसको कहते हैं यूरेथ्रा। इसके थ्रू आपका हमारा वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाएगा। देखिए आपको इस चीज़ यहाँ पर बताया गया है। देखिए इट इज स्टोर इन द ब्लडर एंड इज पास थ्रू द, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा जूम कर लेते हैं तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। देखिए इट इज स्टोर इन द ब्लडर एंड इज पास थ्रू आउट द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। जो मैंने आपको बताया ना कि इसमें आपका होता है स्टोर, इसमें स्टोर होगा, और जब यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा में यहाँ पे ओपनिंग होता है, यहाँ से आपका यूरिन बाहर निकल जाता है, ठीक है। वही बात बताया जा रहा है। देखिए द किडनी, यूरेटर्स, ब्लडर एंड यूरेथ्रा फ्रॉम द स्केटिव सिस्टम, ये चारों मिलकर क्या बनाता है आपका स्केटिव सिस्टम बनाता है। बोला कि एन एडल्ट ह्यूमन बींग नॉर्मली क्या कितना पास करता है, 1 से 1 to 1.8, एक से अप्रोक्स 2 लीटर यूरिन हम लोग एक दिन में पास करते हैं 24 आवर्स। यूरिन में क्या होता है, 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है, 2.5% अदर प्रोडक्ट होता है। देखिए वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट स्वेट ऑन अ हॉट समर। गर्मी के मौसम में क्या तो हम लोग को पसीना होता है, जो पसीना है वो क्यों निकलता है। देखिए जो पसीना जो हमारा स्वेटिंग है उसमें क्या होता है, वाटर होता है और सॉल्ट, दो जो हमारा स्वेट है उसमें क्या क्या होता है, दो चीज़ होता है, एक तो वाटर होता है, दूसरा आपका सॉल्ट होता है। बोझो सीन दैट समटाइम इन समर वाइट पैचेस आर फाउंड ऑन, हमारे जो कपड़े में गर्मी के मौसम में क्या होता है, सफ़ेद दाग हो जाता है, स्पेशली कहाँ पे होता है, हमारे जो अंडर आर्म्स है, स्पेशली लाइक अंडर आर्म्स। तो ये जो दाग होता है क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो स्वेट जो पसीना उसमें क्या है आपका नमक होता है, वो तो नमक सूख जाता है हमारे कपड़े में, हमारा जो वाटर होता है सूख के निकल गया, ठीक है, वो इवेपोरेट हो गया, बचा क्या, सॉल्ट बचा। तो वही सॉल्ट हमारा जो बॉडी जो हमारा कपड़ा है उसमें क्या करता है, दाग छोड़ देता है। तो दिस मार्क्स आर लेट बाय द सॉल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट। जो सॉल्ट प्रेजेंट है उसके कारण हमारे बॉडी में क्या आता है, मार्क आता है, जो शर्ट हम लोग पहनते हैं उसमें। देखिए डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन, जो हमारे बॉडी में पसीना आता है उसका कोई और ही फंक्शन है। तो पसीना आने से क्या होता है, हम लोग को ठंडा महसूस होता है, तो यही यही फंक्शन है। वी नो दैट वाटर केप्ट इन ए अर्थन पोट, मटका इज कूलर। ये हम लोग को पता है कि जो पानी घड़े में होता है, मिट्टी का जो बर्तन में होता है जिसको मटका कहते हैं, उसमें पानी का ठंडा होता है। दिस इज बिकॉज वाटर इवापोरेट फ्रॉम दी पोर्स ऑफ द पोर्ट। जो हमारा मटका उसमें बहुत सारा पोर्स होता है, वहाँ से वाटर इवापोरेट करता है, जिसके कारण कूलिंग होता है।
सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी। ठीक उस तरह से हम लोग हमारे बॉडी से पसीना निकलता है तो हम लोग को ठंडक महसूस होता है। देखिए थोड़ा सा बॉक्स में क्या दिया इसको भी समझ लेते हैं। देखिए द वे इन विच वेस्ट केमिकल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ द वाटर। देखिए जो जो भी हमारा वेस्ट केमिकल है जो हमारा बॉडी से रिमूव करता है वो डिपेंड करता है हमारे बॉडी में कितना पानी है, कितना लिक्विड हमारा जो वाटर है कितना अवेलेबल है। जैसे एक्वेटिक एनिमल से फिश हो गया, ठीक है, एक्सक्रीट्स एक्सक्रीट्स सेल वेस्ट एज एमोनिया। जो हमारा फिश का एक्सक्रीट करता है वो आपका सेल वेस्ट को एक्सक्रीट करता है, जो कि जैसे अमोनिया हो गया, जो कि हमारा डायरेक्टली वाटर में डिजोल्व हो जाता है। सम लैंड एनिमल्स जैसे मान लीजिए बर्ड्स हो गया, लिजर्ड्स हो गया, स्नेक, ये लोग क्या करता है, सेमी सॉलिड को एक्सक्रीट करता है, ठीक है। सेमी सॉलिड वाइट कलर्ड कंपाउंड जैसे यूरिक एसिड कहते हैं। जो हमारा जो आपका जो बर्ड्स हो गया, लिजर्ड हो गया, इसने ये लोग क्या निकालता है, ये लोग आपका यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है। द मेजर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज, जो हम लोग जो एक्सक्रीट करते क्या करते हैं, यूरिया करते हैं। मेजर मीन्स और भी अदर मटेरियल की जो मैक्सिमम क्या है आपका यूरिया ही है। देखिए समटाइम पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शंस, और कभी कभी क्या हमारा जो किडनी वो काम करना बंद करता है। क्यों काम नहीं करता? क्योंकि में भी इन्फेक्शन हो सकता है या फिर आपका कोई इंजरी के कारण। इससे क्या होता है, हमारा किडनी फेलियर का चांस होता है, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन दी ब्लड। चूँकि आपका किडनी काम नहीं कर, जो वेस्ट मटेरियल वो क्या होगा आपके ब्लड में जमा होना शुरू हो जाएगा, एक्यूमुलेट होगा। तो सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस द ब्लड इज फिल्टर्ड पीरियडिकली। तो ऐसा जिसका किडनी नहीं है, उसका ब्लड में क्या आपका वेस्ट जो प्रोडक्ट वो आपका जमा हो रहा, जब तक उसको फिल्टर नहीं करेंगे वो इंसान को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। हर 6 महीने पर चाहे 1 महीने पर एक पीरियडिकली मतलब टाइम पीरियड में आपको ब्लड को करना फिल्टर करना होता है थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू आपको ब्लड को क्या करना फिल्टर करना पड़ता है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस। आपने सुना होगा कि XYZ का पर्सन की किडनी नहीं है तो डायलिसिस पे रहता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट। इससे पहले हम लोगों ने एनिमल में देखा कि हम लोग सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है कि हम लोग जो प्लांट है, प्लांट में कैसे हमारा मिनरल वाटर है, फूड है, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था कि जो प्लांट है वो वाटर लेते हैं और मिनरल लेते हैं फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी से प्लांट क्या लेता है आपका, वाटर लेता है और मिनरल लेता है। कैसे लेते हैं, अपने रूट से लेते हैं, ठीक है। और इसको ट्रांसपोर्ट कहाँ करते हैं, लिप्स के पास इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब लिप्स का काम क्या है, लिप्स आपका खाना बनाता है और प्लांट के लिए बनाता है। और खाना कैसे बनाता है, खाना बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। और जो खाना बनाने का प्रोसेस है ये कब होता है, ये आपका ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में होता है। You also learn in class chapter 6 that food is the source of energy and every cell of an organism need energy by the breakdown of glucose। हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जो फूड क्या हमारा, फूड एकमात्र सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको एनर्जी चाहिए, किस लिए चाहिए, ताकि वो गेट्स एनर्जी कहाँ से मिलता है, बाकी ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज का जब होता है ब्रेक डाउन तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होता है। इसलिए हमको फूड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, फूड हमको चाहिए चाहिए। सेल हमारा क्या, सेल यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटी ऑफ द लाइफ। सेल क्या करता है, सेल को जो एनर्जी मिलता है वो बहुत सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है ताकि हमारा जो लाइफ है एक बैलेंस तरीके से चलता रहे। देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसलिए फूड का हर किसी भी ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल के पास फूड का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा लाइफ में बहुत स्मूथली रन करे। हैव यू एवर वंडर्ड, कभी आपने सोचा है कि हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब बाय द रूट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। जो हमारा जो पेड़ है, जो रूट क्या करता है आपका, वाटर को और जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके लीव्स को पहुँचाता है। वो कैसे लीव्स तक वाटर को पहुँचा रहा है, न्यूट्रिएंट को पहुँचा रहा है, इसको ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहा है। हाउ इज फूड प्रिपेयर, लीव्स फूड कैसे बना रहा है,
जो लीफ आपका फूड बनाता है, कैसे बना रहा है, प्लस बनाने के बाद कैरिड टू द पार्ट्स विच कैन नॉट मेक फूड, और जो प्लांट का वो हिस्सा जो फूड नहीं बना पा रहे उसको फूड को पहुंचा देना, वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना। तो ये सब काम कैसे हो रहा है, द इंटायर ट्रांसपोर्टेशन वर्क हाउ इट इज गोइंग ऑन प्लांट्स। देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट में, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल बाय रूट्स। वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए, प्लांट अपने रूट के थ्रू वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेता है। रूट के पास क्या होता है, रूट्स है रूट हेयर, रूट के पास क्या होता है, रूट हेयर होता है, जो कि देखिए ये आपका रूट हेयर है, ये क्या करता है आपका वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए, द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट डिसॉल्व इन द वाटर। जो रूट, जो आपका रूट हेयर क्या करता है आपका, ये आपका सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। जो रूट का सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देता है, ताकि जो रूट क्या करे, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर ले, जो कि आपका डिजोल्व है वाटर में। ठीक है, देखिए द रूट हेयर क्या है, द रूट हेयर इज इन कॉन्टेक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। जो मिट्टी के, मान लीजिए सपोज दैट ये आपका मिट्टी है, ठीक है, यहाँ पे इसे मिट्टी है, तो मिट्टी की जो मिट्टी का जो कण है ना, जो पार्टिकल्स है उसमें जो गैप है, उसके बीच में आपका क्या होता है, रूट हेयर होता है। वो आपका क्या करता है, उसमें से आपका मिनरल्स और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम रूट टू द लिप्स। क्या आप गेस कर सकते हैं कैसे जो वाटर हमारा मूव करता है रूट से लिप्स की ओर। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट, प्लांट में किस टाइप का ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट है। ये बोझो का, देखिए बोझो क्या सोच रहा है, बोझो थिंक दैट प्लांट may have pipes to transport water to the entire plant like we have in our homes for supply water। बूझों को लगता है कि जैसे हमारे घर में पंप है, पाइप है ना, पाइप से हम वाटर सप्लाई करते हैं टंकी वगैरह में, चाहे अपने गार्डन में, ठीक वैसे ही प्लांट के पास भी पाइप है, जो वो पाइप के थ्रू अपने पूरे प्लांट में पानी पहुंचा देता है, ऐसा बूझों को लग रहा है। तो पाइप टाइप का सिस्टम होता है। देखिए, तो ये आपका रूट हेयर जो आपका पार्टिकल्स के बीच में होता है। ये देखिए, बोझो इज राइट, प्लांट हैव ए पाइप लाइक वेसल टू ट्रांसफर वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। यहाँ बोझो में बहुत हद तक सही है, प्लांट के पास क्या है, पाइप जैसा एक सिस्टम उसको कहते हैं, वेसल कहते हैं, जो कि प्लांट में होता है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और न्यूट्रिएंट को मिट्टी से। दीज वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल, जो वेसल किससे बना, स्पेशल सेल से बना हुआ है, इसको हम कहते हैं वस्कुलर टिश्यू। जो आपका वस्कुलर टिश्यू से बना हुआ है, टिश्यू क्या होता है, टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है दैट परफॉर्म स्पेशलाइज फंक्शंस इन एन ऑर्गेनिज्म। टिश्यू क्या हमारा, टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल बन के टिश्यू बनाता है, बहुत सारे टिश्यू बन के क्या बनाता है, ऑर्गेन बनाता है। तो टिश्यू हमारे क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है जो कि स्पेशल फंक्शन करता है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में। तो वस्कुलर टिश्यू वो क्या करता है, दी वस्कुलर टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट इन दी प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। हमारा प्लांट में एक टिश्यूज का नाम जाइलम, वो क्या करता है, जाइलम आपका वाटर एंड न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से करता है, रूट से लिप्स की ओर करता है। ठीक है, फिगर 7.7a देखिए यहाँ पर दिया हुआ, ये आपका 7.7a, ये जो आपका ब्लू कलर में दिख रहा है, ये आपका रूट है, ये जो आपका क्या है, यहाँ से ये जो रूट होता है ना, इसमें जाइलम होता है, ठीक है, यहाँ से आपका वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके लिप्स की ओर जाता है। जो एरो दिख रहा है ना, ये यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है सब और ऊपर की ओर जा रहा है। देखिए, द जाइलम फॉर्म्स ए कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट कनेक्ट रूट्स द लीव्स थ्रू स्टीम एंड ब्रांचेस एंड दस ट्रांसफर वाटर टू द इंटायर प्लांट। पेड़ क्या करता है, क्या कंटिन्यूअस सिस्टम आता है, ठीक है, जो कि क्या, जो रूट को कनेक्ट करता है किससे, लीफ से करता है। और रूट का जो है आपका लीफ से कनेक्शन कैसा, स्टीम के थ्रू होगा ना। जैसे मान लीजिए जो पेड़ दिया है, सपोज ये पेड़ है, ठीक है, और ये आपका स्टीम है, ये रूट है, तो ये जब आपका रूट है, यहाँ से इसमें लिप्स है, तो रूट यहाँ से लिप्स पे कैसे जा रहा है, लिप्स स्टीम से होते हुए जा रहा है, एक कंटिन्यूअस सिस्टम है।
रूट का कंसर्न स्टीम से, स्टीम का कंसर्न लिप्स है, और इन सब से होते हुए आपका जाइलम जाता है जो कि आपको लिप्स को ट्रांसपोर्ट करता है। देखिए पहली क्या बोल रही है, पहली सेज हर मदर पुट्स लेडी फिंगर एंड अदर वेजिटेबल इन द वाटर इफ दे आर समवट ड्राई। इफ दे आर समवट ड्राई शी वांट्स टू नो हाउ वाटर एंटर्स टू देम। पहली बोल रही कि जो उसके घर में मम्मी क्या करती है, जो लेडी फिंगर है ना, जो अदर किसी और सब्जी है उसको क्या करती है, अगर वो सूखता है तो उसको पानी में रख देती है, ठीक है ना। मान लो कोई सब्जी सूख रहा है, उसका पानी में रखे तो वो क्या करता है, वो हरा हो जाता है। वही पहले पूछ रही कि अगर हम जो अगर सब्जी सूख रहा है उसको रखते हैं पानी में, तो वो क्या थोड़ा सा हरा हो जाता है, वो थोड़ा पानी को सोख कर लेता है, उसके अंदर पानी एंटर कर दो। तो पहले बोले कि उसके अंदर पानी कैसे घुस जाता है, कैसे एंटर करता है, क्या सिस्टम है। तो यू नो दैट लिव्स सिंथेसाइज फूड, आपको पता है कि जो लिव्स क्या करता है, खाना बनाता है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू दी ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। खाना बन गया तो खाना को पेड़ के पूरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो इसको करने के लिए एक वस्कुलर टिश्यूज को, जिसको हम लोग फोइलम कहते हैं, ठीक है। द जाइलम एंड फोइलम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन प्लांट। तो आप लोग को इतना समझ में आएगा कि दो टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है। पहला टिश्यू कौन है हमारा, तो पहला टिश्यू है आपका जाइलम है, ठीक है। ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है आपका, ये आपका ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स। ये वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से, रूट से स्टेम को, रूट से लिप्स को देता है, ठीक है, लिप्स को दिया। दूसरा आपका जो टिश्यू है, वस्कुलर टिश्यू, उसका नाम क्या है, फोइलम है। अब इसका काम क्या है, ये आपका, ये क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, ये आपका फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, खाना, खाना बनाएगा, और खाना को ट्रांसपोर्ट करने के बाद, ट्रांसपोर्ट कौन करता है, लिप्स के थ्रू ये करता है, फोइलम करता है। ये क्या, इसका काम क्या है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा रेस्ट ऑफ द प्लांट में, पेड़ के बाकी हिस्सा में जहाँ जहाँ खाना नहीं बनता है, रेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये दो ही, इन दोनों को याद रखिएगा, जाइलम एंड फोइलम। ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है पेड़ के बाकी पार्ट्स को, और जाइलम आपका वाटर एंड मिनरल्स। बस इतना याद रख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में। अब एक्सपेरिमेंट दिया गया आपका 7.3। देखिए, वी वुड रिक्वायर एक ग्लास टम्बलर, एक ग्लास टम्बलर लेकर आइए, ठीक है। वाटर की जरूरत पड़ेगी, रेड इंक, एक टेंडर हर्ब, कोई हर्ब लेकर आइए, जैसे मान लीजिए बल्सम है, या फिर आपका एक ब्लेड, जैसे एग्जाम्पल क्या है, बल्सम दिया हुआ, एंड ए ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी, यानी ब्लेड की जरूरत है। आपको क्या करना, जो आपका टम्बलर है उसमें 1/3 पानी भर देना, ठीक है। पानी भरने के बाद आपको रेड इंक उसमें डाल देना, कुछ ड्रॉप्स। फिर आपने जो हर्ब लेके आया ना, बल्सम, कट द बेस ऑफ द स्टीम ऑफ द हर्ब एंड प्लेस इट इन द ग्लास एज शोन। जो आप स्टीम लेकर उसको काट के उसका बेस में, नीचे में, और उसको ग्लास में डाल दीजिए, ठीक है। ऑब्जर्व इट, अगले दिन आपको इसको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर दिखाया गया है फिगर में, देखिए ये आपका टम्बलर है, इसे पानी डाल के लाल रंग डाल दिया गया तो रेड हो गया है। और जब आपका इसको जो यहाँ पर कट करके वो स्टीम करने डाल दिया गया। ये जो कट है ना, यहाँ से जो आपका जो पेड़ है, जो आपका हर्ब है, इस रेड कलर जो वाटर है इसको एब्जॉर्व करेगा, ठीक है। देखिए स्टीम प्लेज इन कलर वाटर, फिगर देखिए, वाटर मूव्स अप इन द स्टीम। जो वाटर है आपका इसमें, ये वाटर आपका यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, स्टीम में। इन लार्ज व्यू ऑफ द ओपन एंड ऑफ द स्टीम, देखिए यहाँ ये जो कटिंग हुआ है ना, यहाँ इसका ओपन एंड है, ये जो पोर्स दिख रहा है आपको, यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपियर रेड, जो आपने हर्ब लेके आते क्या आपको कहीं से लाल दिखा आपको, वो एक्चुअली लाल दिखेगा नहीं, पानी जो है उसका स्टीम में रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। हाउ डू यू थिंक द कलर रिच देयर, जो जो कलर अंदर में गया है जो स्टीम के अंदर, वो कैसे पहुंचा है, आपको क्या लगता है कैसे पहुंचा, हाउ डू यू थिंक दैट द कलर रिच देयर। यू कैन कट द स्टीम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टीम। आप उस स्टीम को कट किया, उसके अंदर जो लाल रंग का है उसको देखिए कि मुझे लाल रंग पहुंचा कि नहीं पहुंचा।
7.8 बी एंड 7.8 सी। ये जो फिगर आपका देखिए, ये यहाँ पर लाल में पहुँचा, यहाँ पर स्टीम कटिंग किया गया है। अरे यार, ये देखिए फिगर सी में देखिए, ये रेड कलर जब हम लोग इसलिए यहाँ कट मारे, जब हम लोगों ने यहाँ पर कट किया तो कट करने के बाद जो स्टीम का हम लोग जो पार्ट निकला उसमें ये रेड कलर हमको दिखा। ठीक है, तो कैसे पहुँचा? फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप। इससे क्या मतलब, जो वाटर था वो ऊपर कर मूव किया। ठीक है, वाटर मूव्स अप, और वाटर क्या क्या ऊपर कर मूव्स, स्टीम ऊपर कर मूव किया। इन अदर वर्ड स्टीम कंडक्ट वाटर, स्टीम के इसको हम अदर वर्ड में बोलते, स्टीम तो हमारा क्या वाटर को कंडक्ट किया। जस्ट लाइक रेड इंक मिनरल डिजोल्व इन वाटर, जैसे लाल रंग पानी में घुल गया तो वैसे जो हमारा मिनरल होता है वाटर में डिजोल्व रहता है। ठीक है, ऑल्सो मूव्स, अब जो डिजोल्व रहता है मिनरल, जैसे कैसे लाल रंग ऊपर चला गया स्टीम में, वैसे जो मिनरल डिजोल्व होता है वाटर में वो भी ऊपर की ओर मूव कर जाता है अलॉन्ग वाटर के साथ साथ। वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स, जो वाटर मिनरल है वो लीव्स में जाता है, एंड अदर प्लांट्स के पार्ट्स में आता है थ्रू नैरो ट्यूब्स, जिसको हम लोग जाइलम कहते हैं। ठीक है, जिसका हम लोगों ने फिगर 7.7 में देखा था। अब बूझो का मैंने फिर सवाल आ गया। बूझो वांट्स टू नो व्हाई प्लांट एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। बूझो कि प्लांट बहुत ज़्यादा पानी क्यों लेते हैं? देन गिव इट ऑफ बाई ट्रांसपिरेशन। पहले तो प्लांट क्या करते हैं, बहुत सारा पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, प्लांट ने पानी को यहाँ से एब्जॉर्ब किया और फिर ट्रांसपिरेशन के थ्रू, जो पत्ते में जो स्टोमेटा ओपनिंग है उसके थ्रू क्या करते हैं, वो पानी को रिलीज भी करते हैं। क्यों करते हैं, क्या रीज़न इसके पीछे? देखिए, क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो प्लांट है आपका बहुत सारा पानी को रिलीज करता है। ठीक है, कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो प्लांट क्या करता है, प्लांट एब्जॉर्ब करता है मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी से क्या प्लांट क्या करता है आपका, मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब यूटिलाइज बाय द प्लांट, मीन्स प्लांट जो जितना पानी एब्जॉर्ब किया सारा पानी को यूटिलाइज नहीं किया, कुछ पानी का जो द वाटर एवापोरेट थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट सरफेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। देखिए, प्लांट जितना पानी लेता है उतना पानी यूज नहीं करता, तो जो पानी यूज नहीं किया उसको क्या किया, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू रिलीज कर दिया। ट्रांसपिरेशन क्या है, ये आपका लिप्स है, इसमें बहुत सारा ओपनिंग होता है। ठीक, इस ओपनिंग तो जो आपका लिप्स है वो एयर को वाटर को रिलीज करता है, उसको कहता है ट्रांसपिरेशन। वाटर एवापोरेट होकर निकल जाता है। द एवापोरेशन ऑफ वाटर द लिप्स जनरेट सक्शन पुल। जो वाटर एवापोरेट होकर लिप्स से निकल वो क्या करता है, सक्शन पुल बनाता है, यानी कि एक तरह से वो खींचता है पानी को। ठीक है, नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। जैसे हम लोग ग्लास में स्ट्रो डाल के पूरा पानी पी जाते हैं, मान लीजिए एक ग्लास जूस है, उसमें आपने स्ट्रो डाला, अब पूरे ग्लास को नीचे से ऊपर की ओर पूरा पानी खींच के पी गए, पूरा ग्लास खत्म कर दिए। ठीक वैसे जब आपका जो वाटर है जब एवापोरेट होता है एक सक्शन पुल को बनाता है, मतलब कि वो पानी को खींचता है नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, विच कैन पुल वाटर टू द ग्रेट हाइट्स इन द टॉल ट्री। जो लंबा लंबा पेड़ होता है ना, लंबे पेड़ में पानी ऊपर जाता है कैसे, इससे जो ट्रांसपिरेशन होता है उसी के थ्रू जाता है। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए लिप से पानी निकल रहा है एवापोरेट होकर, तो पानी एवापोरेट हो रहा है तो वो क्या करेगा, खिंचाव बनाता है, उस खिंचाव के थ्रू पानी ऊपर की ओर चला जाता है। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स इन प्लांट। ट्रांसपिरेशन क्या करता है, एक ठंडा को भी पहुँचाता है, एक कूलिंग सिस्टम का भी काम करता है।